ने इस क्वेश्चंस पे छोड़ी थी चीजें, क्या इसका आंसर आ गया सभी का या नहीं आया? जल्दी से बताइए, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे इसका आंसर बच्चों ने निकाला या नहीं निकाला? जल्दी बच्चा। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहां पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो यहां पे क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 3 × 8 और 3 से गुणा, क्योंकि तीनों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और आपको पता है बेटा त्रिज्यखंड, अगर कोई त्रिज्यखंड हो, अगर यहां पे बच्चों हम बात करें त्रिज्यखंड की, इस तरीके से, अगर ये थीटा है बेटा, ये आर है, ठीक है, और यहां पे बच्चों अगर हमें दे रखी है एल दे रखा है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सबको पता है कि इसका क्षेत्रफल बच्चों कितना होता है? सभी का आंसर आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए। क्षेत्रफल होता है बेटा थीटा इंटू पाई बटे 360, 360 आर स्क्वायर। क्या बच्चों ये था होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा थीटा इंटू पाई बटे 360 और आर स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों जो चौथे, पांचवें और छठे, चौथा, पांचवा और छठे पार्ट का जो यहां पे क्षेत्रफल निकलेगा 4, 5 और 6 का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा? 3 इंटू 3 से गुणा होगा, यहां पे थीटा कितना है? 120 डिग्री, इंटू यहां पे कितना हो जाएगा? पाई बटे 360 और आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा? यहां पे 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या यहां पे कि सर हमें नहीं आया? आवाज नहीं आ रही है बेटा? आवाज आ रही है सभी को? बच्चे यहां पे कंटिन्यूअसली मेरी बात सुन पा रहे हैं सभी बच्चे? एक बार जल्दी से बताइए, मतलब यार जोश कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे बेटा इसका योग और इसका योग करना है। तो यहां पे अगर मैं इसको इससे गुणा डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 2/3। यहां पे 3 से 3 इसको कैंसिल कर देंगे। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? यहां पे बच्चों कितना हो गया था? 3 हो गया था। इसमें किसी को कोई ऐसा नहीं कि सर ये कैसे आया? 120 और ये 360, 12 की टेबल से बच्चों काट देंगे। क्लियर है सबको? चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ, मोबाइल में बैटरी नहीं होगी बेटा, इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। पहले अपनी मोबाइल की बैटरी सही कर लो। चलिए, तो ये बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं आगे। तो जिस भी बच्चे का आंसर आ चुका है, अच्छी बात है। यहां पे बच्चों में बताना चाहूंगा कि ये कितना हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई इंटू 18। ठीक है, और यहां पे बच्चों कितना हो जाएगा? 3 इंटू 8, 24 इंटू 3। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आपका आंसर यहां से कितना हो जाना चाहिए? जल्दी से बताइए कितना आंसर हो जाना चाहिए? थीटा इंटू पाई बटे 360 इंटू आर स्क्वायर। क्या ये आपको सभी को आता है? सभी को आ गया आंसर पक्का? 9 इंटू 8 प्लस पाई बाय 2 राइट आंसर। चलिए वेरी गुड बच्चा, बहुत ही बढ़िया। तो सबने आंसर निकाल दिया? सर 2 नहीं, अच्छा 2 नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यहां पे 2 नहीं होगा, सही कह रहे हो। 120 और 360 करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1/3 बार जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 पाई। तो यहां पे बच्चों कितना हो जाएगा? आंसर आपका ए होगा। आंसर आपका कितना होगा बेटा? ए हो जाएगा 9 इंटू 8 प्लस पाई। यही आया बच्चों, बी सी आंसर आ रहा है बेटा, बी सी। पाई बाय 2 कहां से आ रहा है यार? पाई बाय 2 तो बच्चों कहीं पे दिख ही नहीं रहा। पाई बाय 2 कैसे हो सकता है? आंसर तो ये आ रहा है बेटा, पाई बाय 2 नहीं आएगा। ओके बच्चों, सही करिए, उसको सही करिए। सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस को सही कर लेना। ठीक है, तो यहां पे 1, 2, 3 का हमने क्षेत्रफल निकाला, फिर 4, 5 और 6 का यहां पे हमने क्षेत्रफल निकाला। 4, 5 और 6 का क्षेत्रफल कैसे निकाला बेटा? एक त्रिज्यखंड है ये। त्रिज्यखंड कितना है? जिसमें आपको थीटा दे रखा है यहां पे 120 डिग्री और यहां पे आर कितना दे रखा है बेटा? 3। ठीक है, आर की वैल्यू ये पता है, तो आपको यहां पे सबको बता दूं पाई बटे कितना बेटा? 360, और यहां पे ये कितना बन जाता है? थीटा, या पाई बटे 180 होता है।
सबको पता है? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? चलें आगे। और यहां पे बेटा कितना हो गया? ये आर स्क्वायर। क्लियर है? तो थीटा इंटू पाई बटे 360 और यहां पे आर स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे यहां पे त्रिकोणमितीय समीकरण की। तो यार बच्चों, त्रिकोणमितीय समीकरण की बात करें, अगर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की बात करें, ठीक है, हम अगर यहां पे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की बात करें, तो आपको मैं बता दूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में जब भी आपको हलों की संख्या पूछे, हलों की संख्या पूछे, हलों की संख्या निकालो, तो डेफिनेटली ये एक इक्वेशंस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है। 2022 में बच्चों ऐसा क्वेश्चन आया है कि हलों की संख्या पूछी, कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दे दी थी, ठीक है, और आपसे क्या पूछ लिया? हलों की संख्या पूछी थी। ओके, तो रेडी हैं सारे बच्चे ये पढ़ने के लिए? सारे बच्चे रेडी हैं? यस और नो? बिल्कुल बच्चों, कैसा लग रहा है आपको? पढ़ाई बिल्कुल समझ में आ रही है? एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा? पहले तो मुझे ये बताइए, कितने बच्चे यहां पे ऐसे हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि सर नहीं, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा? जल्दी से बच्चों, आपका रिस्पॉन्ड होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बढ़िया लग रहा है सभी बच्चों को? पक्का? चलिए, तो यहां पे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में सबसे पहले हम यहां पे क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल। आपको बच्चों बता दूं कि मुख्य हल क्या होते हैं? जो 0 से लेके, अगर यहां पे कोई थीटा है तो 0 से लेके 2 पाई के मध्य जो हल होते हैं उनको हम मुख्य हल कहते हैं। और व्यापक हल क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में आगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां होती है। वैसे अगर बात करें तो बेटा क्वाड्रेटिक बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं इसका। त्रिकोणमितीय को हम अलग अलग विधियों से सोल्व कर सकते हैं काफी आसानी से, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय समीकरण को अलग अलग विधियों से सोल्व कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक दे रखी हो तो आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक हमें कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी हल कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको फैक्टराइजेशन करके भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड द्वारा। तो त्रिकोणमितीय समीकरण काफी सिंपल सा है बेटा। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखना, इसको क्या करेंगे बेटा, हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर। चलिए, फिर आएगा बेटा त्रिकोणमितीय असमीकरण के, तो इसको भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ओके बच्चों, चलिए, तो यहां पे सबसे पहले आता है बेटा त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल। और व्यापक हल से भी पहले बच्चों हम पढ़ते हैं यहां पे क्या, मुख्य हल या प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य हल या क्या पढ़ते हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। पता है कि त्रिकोणमितीय कोई भी समीकरण, अब यार बच्चे सोचते हैं कि सर त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है। जैसे कि बच्चों कोई सी भी समीकरण है, साइन एक्स बराबर मैंने 1/2 दे दिया आपको, ठीक है, साइन एक्स बराबर 1/2 दे दिया। तो ये बच्चों इसमें एक्स का मान ज्ञात करना, ऐसी समीकरण जिसमें हमें त्रिकोणमितीय पद दे रखे हो, जिसमें हमें क्या दे रखे हो बेटा, ऐसी समीकरण जिसमें हमें त्रिकोणमितीय पद दे रखे हो, उसको हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। अब मुख्य हल में ध्यान रखना बच्चों हमेशा, मुख्य हल सदैव 0 से 2 पाई के मध्य होते हैं, अब बच्चों यहां पे अगर मैं जैसे बात करूं साइन एक्स बराबर 1/2, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके समीकरण के मुख्य हल बताओ, समीकरण के मुख्य हल बताओ, तो कैसे बच्चा आप इसके मुख्य हल बताओगे। साइन एक्स बराबर 1/2, अब साइन एक्स बराबर 1/2 कहां कहां पर होता है, पॉजिटिव। पहले तो आप ये दिखाओ कि 0 से यहां पे x और y, यहां पे आप ये देखिए कि 0 से 2 पाई के मध्य, या अगर मैं बात करूं कि चारों चतुर्थांश में साइन एक्स कहां कहां पॉजिटिव होता है, एक तो पहले चतुर्थांश में,
एक द्वितीय चतुर्थांश में। इसका मतलब कोई सी भी त्रिकोणमितीय समीकरण हो, उसके मुख्य हल निकालने हो तो एक, अगर आपको कोई सा भी हल निकालना हो किसी त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य हल, तो उसके हमेशा सदैव दो मुख्य हल होंगे। जैसे यहां पे बेटा प्रथम चतुर्थांश के लिए, प्रथम चतुर्थांश के लिए या क्वाड्रेंट लिख दूं बेटा, ज्यादा बेटर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर मैं यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा साइन एक्स बराबर 1/2, साइन में 1/2 वैल्यू यहां पर होती है, कौन से एंगल पे होती है बच्चों, π/6 पर। तो यहां पे मैंने लिख दिया π/6, एक्स की वैल्यू बन गई बेटा यहां पे π/6। चलिए इसके बाद बेटा सेकंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं। अगर मैं यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो बेटा साइन एक्स, क्योंकि पॉजिटिव कहां कहां पर होता है साइन, एक तो पहले में होता है, एक दूसरे में होता है। अब दूसरे चतुर्थांश में बेटा कैसे जाएंगे, ध्यान रखना, जैसे पहले में हम गए थीटा, यहां पे पता है कितना कैसा जाएगा, पाई माइनस का थीटा, तो यहां पे हो जाएगा बेटा साइन पाई माइनस थीटा मतलब π/6। और आपको पता है साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 5π/6। अब यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी 5π/6। तो यहां पे बच्चों यहां पे कोई सा भी त्रिकोणमितीय समीकरण दे रखा हो, उसके मुख्य हल कितने निकलते हैं, दो मुख्य हल निकलते हैं, 5π/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, 5π/6 हो गया। अब जैसे कि सिंपल सी बात करूं बेटा, tan x बराबर -1 के मुख्य हल बताइए, मुख्य हल। अब tan x इक्वल्स टू -1 की अगर मुख्य हल की बात करें हम, ये बेटा अगर मुख्य हल आपको निकालने आते हैं तो आपको व्यापक हल निकालने में काफी आसानी रहेगी। ओके, अगर बच्चों tan x बराबर -1, आप मुझे बताइए ये कौन कौन से चतुर्थांश में, x और y की बात करूं तो tan x कहां कहां पे नेगेटिव होता है, एक तो बेटा सेकंड में नेगेटिव होता है, एक चतुर्थ में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसके दो मुख्य हल कहां कहां से निकलेंगे, सेकंड से और फोर्थ से। तो सेकंड के लिए अब यहां पे बच्चों ध्यान रखना, tan x बराबर -10 π/4। अगर मैं सेकंड में ले जाऊंगा इसको तो कैसे ले जाऊंगा, 10 पाई माइनस का π/4 कितना होता है बेटा सेकंड में जाने के लिए, पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में बच्चों कितना होता है, 2 पाई माइनस का थीटा। तो यहां से tan x बराबर बन गया 10 3π/4। तो एक x की वैल्यू हो गई बेटा 3π/4 क्वाड्रेंट। और यही बच्चों में चतुर्थ के लिए बात करूं, फोर्थ के लिए, चतुर्थांश के लिए, तो यहां पे tan x बराबर -10 π/4 था। तो यहां पे बच्चों कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस का π/4, 2 पाई माइनस का π/4। तो यहां से tan x बराबर 7 π/4। तो x इक्वल्स टू कितना हो गई बच्चों, 7 π/4। तो यहां पे इसके मुख्य हल x बराबर 3 π/4 और 7 π/4, ये आंसर होंगे, दो मुख्य हल होंगे हमेशा। π/6 बेटा कहां से आएगा, मुझे एक बात बताइए, π/6 कहां से आ गया, 7 π/4 और 3 π/4। अब बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि सर हमें ये तो पता चल जाता है कि चतुर्थांश सेकंड से लेना है, चतुर्थ से लेना है, किससे, लेकिन सर ये नहीं पता चलता कि पाई माइनस थीटा करें या पाई प्लस थीटा करें। इसके लिए बच्चों बहुत ही सिंपल विधि है, मुख्य हल के लिए सरल विधि,
यहां बच्चों आप ये तो पता कर दोगे कि आपका जो मुख्य हल आएगा वो प्रथम से आएगा, द्वितीय से आएगा। देखो यहां पे बच्चों x, ये y, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब यार आप बस इतना सा ध्यान रखना कि आपका जो मुख्य हल है वो कौन से चतुर्थांश में, ये पता लग जाए ना। तो सबसे पहले में होगा तो बेटा थीटा लिखोगे, द्वितीय में होगा तो पाई माइनस थीटा करोगे, ध्यान रखना पाई माइनस थीटा करोगे। तृतीय में बच्चों अगर होगा तो पाई प्लस का थीटा कर देना, ठीक है। और अगर चौथे में होगा तो बेटा 2 पाई माइनस का थीटा कर देना। ये होता है बेटा मुख्य हल निकालने का तरीका। मुख्य हल निकालने का तरीका बेटा कोई से भी उसकी बात करें, कोई से भी चतुर्थांश में अगर चले तो पाई माइनस थीटा मतलब द्वितीय में, पाई प्लस थीटा तृतीय में, चतुर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। अब कोई सा भी बेटा एक क्वेश्चन दूं, अगर मैंने आपको कह दिया cos 2x बराबर बेटा माइनस का 1, क्या कर दिया बेटा cos 2x बराबर माइनस का 1, ठीक है। अब बच्चों यहां पे मुझे इसका मुख्य हल, पहले तो मैं यहां पे cos x बराबर, चलो पहले सिंपल बता रहा हूं वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि सर ये क्या बता दिया। cos x बराबर बेटा माइनस का 1, पहले इसको चलते हैं। अब cos x बराबर -1 बच्चों यहां पे पहले कुछ भी नहीं करना, 1 की वैल्यू कहां पे होती है 1/2 कर दो, ठीक है। तो cos x बराबर -1/2, जल्दी से बताइए माइनस का 1/2 कितना होता है cos π/3। अब आप बताओ बेटा कि cos x कौन कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, cos कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, cos कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, cos की वैल्यू की बात कर रहा हूं, द्वितीय और तृतीय में। किसमें बेटा द्वितीय और तृतीय में, द्वितीय और तृतीय में। मतलब यहां पे मैं क्या करूंगा सेकंड के लिए ये बन जाएगा cos x बराबर cos पाई माइनस का π/3। तो एक x की वैल्यू हो गई बेटा 2 π/3। और तीसरे के लिए, ठीक है, थर्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो cos x बराबर cos पाई प्लस π/3। तो यहां पे बेटा x की वैल्यू हो गई 4 π/3। ये लो बेटा आंसर, 2 प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। कर लोगे बच्चों दूसरा तीसरा, वेरी गुड बच्चा, बहुत ही बढ़िया। तो 2 π/3 आ गई और कितनी आ गई बेटा 4 π/3 आ गई, एक पाई माइनस थीटा एक पाई प्लस थीटा। ये बेटा आप इससे मुख्य हल आसानी से निकाल सकते हो किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण में। मुख्य हल आ गया। अब बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं व्यापक हल की, अगर बच्चों यहां पे मैं बात करूं किसकी, व्यापक हल की, सारे बच्चे ध्यान देना, व्यापक हल। किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण में व्यापक हल क्या होते हैं बेटा, जनरल सॉल्यूशंस। क्या होता है बेटा जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि बेटा cos x की वैल्यू 1/2 है। अब यहां पे cos x की वैल्यू 1/2 एक बार नहीं बेटा, पता नहीं कितनी बार आती है, ठीक है ना, पता नहीं कितनी बार आती है, 2 बार तो एक 360 तक जब चलते हैं फिर वापस से रिपीट होती है वैल्यू। मतलब ये बच्चों आपके मान जो होते हैं ना वो रिपीट होते रहते हैं और ये बेटा चलता ही रहता है प्रोसेस, ये चलता ही रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरल टर्म्स की बात करते हैं, जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों अगर मैं बोलूं sin x बराबर sin y, अब यहां पे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ इसके जनरल सॉल्यूशन कितने हैं, तो आपको पता है कितना होता है, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, जहां पे n क्या होगा बेटा इंटीजर होगा। n क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा, जल्दी से बताइए। n जो होगा बेटा इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा, n यहां पे नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि 1 रखोगे तो बेटा ये नेगेटिव देगा और 2 रखोगे तो ये पॉजिटिव देगा, ठीक है।
तो यहां पे बेटा ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। इंटीजर होगा प्लस माइनस, वही कह रहा हूं बेटा, प्लस माइनस की बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये नेचुरल नंबर होगा, जेड होगा, ठीक है, आर नहीं होगा बेटा, नेचुरल नंबर होगा। ओके, चलिए यहां पे बच्चों ये चीजें आपको, आप बताओ यार, पावर में है, पावर में कैसे इसको मैं रखूं, नेगेटिव, ठीक है, तो इसलिए बेटा क्या रखेंगे, इंटीजर रखेंगे। चलिए अब यहां पे cos x बराबर cos y, तो x बराबर होता है बेटा 2n पाई प्लस माइनस y। यहां पे n क्या हो जाएगा बेटा, नेचुरल नंबर, ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, समझ में आया? चलें आगे। अब बेटा एक चीज यहां पे नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, जल्दी से आप देखिए, और यहां पे बेटा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर tan x बराबर tan y हो तो x बराबर कितना होता है यहां पे, n पाई प्लस का y, और यहां पे n बिलोंग्स टू बेटा, जल्दी से बच्चों यहां पे आप इनको देखिए, जल्दी से देखिए, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से बताइए। और अगर सही हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? यस और नो? सबको क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। चलें आगे। तो ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट मतलब रोल निभाता है आपके कहीं ना कहीं त्रिकोणमितीय समीकरण में, जो ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। यहां पे बच्चों क्या है, अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई है, यदि बच्चों साइन एक्स बराबर साइन वाई है तो x बराबर होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y। ओके, जैसे अगर मैं सिंपल सा एक उदाहरण लूं, यदि बच्चों आपको साइन x बराबर साइन पाई बाय 6 हो तो यहां पे इसके जो जनरल सॉल्यूशन होंगे बेटा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, ये पाई बाय 6, इस तरीके से आप लिखोगे। प्रिंसिपल वैल्यू में बेटा 2 मान रखते थे, लेकिन अब यहां पे जनरल सॉल्यूशन में n की टर्म्स में चलेगा, और n क्या होगा बेटा, यहां पे प्राकृत संख्याएं होंगी। स्क्वायर वाला भी बताऊंगा बेटा, स्क्वायर वाला भी बताऊंगा, और इसके अलावा 2-3 और बताऊंगा आपको चीजें, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। तो साइन एक्स बराबर साइन वाई, cos x बराबर cos y, tan x बराबर tan y, ये आपको आना चाहिए। सारे बच्चे माइंड में बिल्कुल बेटा सेट कर देना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बेटा ये देखिए, इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, यहाँ पे अभी बच्चा कह रहा था सर स्क्वायर वाला, स्क्वायर के अलावा भी बताऊंगा बेटा। अगर साइन थीटा बराबर कभी 1 आ जाए, 1 बेटा कहां पे होती है, पाई बाय 2 पर, लेकिन हमें जनरल सॉल्यूशन की बात करनी है, तो आपको पता है यहां पे 2n पाई प्लस का पाई बाय 2 कर देंगे। अगर कभी साइन थीटा बराबर बच्चों 1 दे रखा हो तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 2n पाई प्लस पाई बाय 2। क्या बच्चा ये समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों यहां पे कोस थीटा बराबर, यहां पे कोस थीटा बराबर बेटा 1 है, तो थीटा बच्चों यहां पे कितना हो जाएगा, 2n पाई, ठीक है, 2n पाई, क्योंकि यहां पे पाई पर 0 पर, अब n यहां पे नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे कहीं पावर वगैरह में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यार यहां पे इंटीजर है तो हो सकता है कि वहां पे इंटीजर हो, मुझे जहां तक लगता है कि नेचुरल होना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए बेटा। क्या आपको ये चीज समझ में आई सभी बच्चों को? जल्दी से बताइए।
चलें आगे बच्चों, चलिए हाँ एक एग्जाम्पल करवाऊंगा बेटा, डेफिनेटली एक एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा इसका। एक स्क्वायर में बच्चों को दिक्कत होता है बेटा, तो साइन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर कितना होगा, क्योंकि पाई बाय 2 पर 1 होता है तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2। कोस थीटा बराबर 1 हो तो ये कितना हो जाएगा 2n पाई। अगर स्क्वायर की बात करें, अगर बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, या बच्चों कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा हो, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो, तो यहां पे बेटा थीटा बराबर कितना हो जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे n की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इंटीजर होती है। ठीक है, ये बच्चों आपको जो मैं करवा रहा हूं ये चीज आपने पढ़ रखी होगी। दोबारा बच्चा यहां पे ये नहीं कि हम इसी में अटके रहेंगे, हमेशा इसमें नहीं अटके रहेंगे, हमें और भी करने, क्वेश्चंस भी करने अभी तो। ठीक है, तो यहां पे बेटा स्क्वायर के लिए ध्यान रखना, स्क्वायर के लिए क्या होता है, स्क्वायर के लिए क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, और यहां पे बच्चों अगर जैसे कि ये साइन n पाई बराबर 0 हो या कोस n पाई की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको बता दी। तो एक बार बेटा पूरा रिवाइज कर देते हैं, यहां पे पूरा रिवाइज कर देते हैं। अगर साइन थीटा बराबर बेटा 0 हो तो थीटा बराबर कितना हो जाता है n पाई। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट इसमें? अगर बच्चों कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर कितना हो जाता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2। यहां पे बेटा मैंने अभी अभी बताया आपको, साइन थीटा बराबर अगर 1 हो तो थीटा बराबर हो जाता है 2n पाई प्लस पाई बाय 2। और अगर बच्चों यहां पे कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर हो जाता है 2n पाई। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, व्यापक हल। ये क्या होते हैं बेटा, आपके व्यापक हल। और आपको बच्चों यहां पे फिर से मैंने बताया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां से टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से बच्चों ये थीटा कितना बनता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बच्चों आपको जो समीकरण है व्यापक, अगर कोई त्रिकोणमितीय समीकरण है, इनके व्यापक हल हम निकाल सकते हैं। अब कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो, सर टेन थीटा 1 हो तो n पाई प्लस पाई बाय 2, बेटा 2n पाई नहीं। अगर यहां पे बात करें बेटा तो ये पूरा काउंट होगा। हाँ, n की वैल्यू प्लस माइनस 1 कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू बेटा यहां पे इंटीजर होगा। अगर यहां पे नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बेटा साफ आपको यहां पे बता रखा था। ठीक है, 2n पाई ये बिल्कुल होगा। n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ओके बच्चों, यहां पे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ n पाई करूंगा तो बेटा पाई प्लस पाई बाय 2 पर तो इसकी वैल्यू -1 होगी। ध्यान रखना बेटा, नेगेटिव आती है, 1 नहीं आती है। साइन थीटा बराबर 1 कब होगा बेटा, जब 2n पाई होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो क्लियर है बच्चों यहां तक? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? ये एक बार जल्दी से देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करें। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? एक बार सारे बच्चे बताइए। चलें बच्चों अब आगे। चलिए, तो आई थिंक बच्चों यहां पे आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट, कोई समस्या?
ठीक है, चलिए वेरी गुड। n बेटा कभी कभी यहाँ पे नेचुरल नंबर भी हो सकता है और कभी कभी यहाँ पे इंटीजर के लिए भी बोलते हैं। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। चले, ओके वेरी गुड। और यहाँ पे बेटा मैंने आपको कुछ और भी चीजें करवाई थी, ये तो है ही सही। इसके अलावा आपको ये जो चीज बताई थी साइन थीटा बराबर साइन एक्स बराबर अगर साइन वाई हो तो x बराबर, ध्यान रखना बेटा, कितना n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। और यहां पे cos x बराबर cos y, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, tan x इक्वल्स टू tan y। tan x इक्वल्स टू tan y कितना होता है बेटा, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y। ये बेटा आपको पूरे व्यापक हल याद रखने, ये वाले याद रखने। हाँ बेटा, ये मैराथन क्लास है धर्मराज चौधरी, बिल्कुल ये मैराथन क्लास है और सभी बच्चों को यहाँ पे कंटिन्यूस लेना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो ये बच्चों हम यहाँ पे अब एक क्वेश्चन करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है। tan 5 थीटा है बेटा, ये यहाँ पे कितना है, ये tan 5 थीटा है और यहाँ पे कितना है बेटा, ये कोट 2 थीटा है। अब आप मुझे बताइए क्या मैं tan 5 थीटा और मुझे कोट को tan में चेंज करना है, तो इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि कोट थीटा बराबर कितना होता है बेटा, tan π/2 माइनस थीटा। और मैंने tan में क्यों चेंज किया बेटा, क्योंकि मुझे tan में व्यापक पद पता है, मुझे tan के लिए व्यापक पद पता है, इसलिए मैंने इसको किस में चेंज कर लिया, tan में। ठीक है, अब आपको बच्चों ये पता होगा अगर tan x बराबर tan y हो तो यहां पे x बराबर कितना बनता है, n प्लस वाई, n पाई प्लस वाई। तो यहां पे 5 थीटा बराबर कितना बेटा, n पाई प्लस π/2 माइनस का 2 थीटा, ये y आ गया, ये उधर जाएगा बेटा 7 थीटा बराबर n पाई प्लस का π/2। तो थीटा बराबर यहां से कितना निकलेगा बेटा, थीटा बराबर निकला n पाई बटे में 7 प्लस का π/14। और ये बेटा n यहां पे क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो यहां से बच्चों आंसर कितना आएगा, n पाई बटे 7 और यहां पे π/14। ये बच्चों आंसर है, ए होगा पक्का। सबका आंसर आ गया, कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर नहीं आया हो? तो ये बच्चों व्यापक हल निकालना हमें आना चाहिए। पहले काफी क्वेश्चन आया है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, बीच बीच में पूछे गए, इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा ये जैसे कि 2006 में क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सेम का सेम बेटा 2022 में भी आया है। त्रिकोणमितीय समीकरण में से, त्रिकोणमितीय समीकरण में सेम का सेम क्वेश्चन आया है बेटा, ऐसा ध्यान रखिएगा। ओके, इसको अगर हम बात करें तो हमें अंतराल दे रखा है बेटा यहां पे 0 से 3 पाई। देख लो बेटा क्वेश्चन एक बार, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक्स का मान यहां पे बोल रहा है 0 से लेके 3 पाई है। तो यहां पे मुझे बताना है कि इसके हलों की संख्या कितनी होगी। क्या बच्चों इसका आंसर आता है आपको? जल्दी से बताइए सारे बच्चे। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 पे इसको सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा था बेटा त्रिकोणमितीय समीकरण को सोल्व करने की विधि। अब द्विघात है तो द्विघात को आराम से सोल्व कर सकते हैं। माइनस का 3 बराबर 0। यहां पे बच्चों कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 है, तो इसको 6 साइन एक्स बोल दिया, माइनस का साइन एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से 2 साइन एक्स प्लस का 3 माइनस 1 साइन एक्स प्लस का 3 बराबर 0। तो यहां से बच्चा साइन एक्स प्लस का 3 और यहां से हो गया साइन एक्स 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। साइन एक्स इक्वल्स टू
माइनस का 3 और यहाँ पे साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। बेटा साइन एक्स बराबर -3 ये तो कभी हो नहीं सकता, ये तो कभी हो नहीं सकता साइन एक्स बराबर, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, -1 से 1। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है तो साइन एक्स बराबर हमारे पास कितना निकला, 1/2। साइन एक्स बराबर 1/2। अब बेटा यहां पे x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, 0 से 3 पाई। ठीक है, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो यहां पे पाई, यहां पे 2 पाई, यहां पे 3 पाई। ये बेटा π/2 पर ऊपर जाएगा, फिर पाई पे नीचे, ये यहां पे ऐसे आएगा, फिर 3π/2 और फिर यहां पे 3 पाई। अब यहां पे बच्चों 3 पाई तक मुझे देखना है। आपको पता है कि साइन एक्स बराबर 1/2, यहां पे ये बन जाता है 1। तो आप बताओ साइन एक्स बराबर 1/2, ये 1/2 कहीं यहां होगा, तो साइन एक्स बराबर 1/2 इसको कितने पॉइंट पर कट करेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 0 से 3 पाई के बीच में पूछा है बेटा, 0 से लेके 3 पाई की अगर बात करें तो यहां पे जितने पॉइंट पर कट करेगा, तो हलों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, 4। ये आंसर। अगर 6 बार कट करता तो बेटा 6 आता है। ऐसे क्वेश्चंस मतलब आने के पूरे चांसेस है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो यार मतलब ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर आज आप ट्रिग्नोमेट्री करवाएंगे, बेटा सब करवाऊंगा। त्रिकोणमितीय चलेगा, अभी त्रिकोणमितीय पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वेक्टर 3D चलेगा। नेक्स्ट स्लॉट में आऊंगा तो बेटा वेक्टर 3D पढ़ाऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में आऊंगा तो बेटा पूरा कैलकुलस खींचेंगे, पूरा कैलकुलस खींचेंगे। ओके, ध्यान रखना। चलिए, तो यहां पे ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें, ये बेटा 16 का क्वेश्चन है। यहां पे आप देखेंगे 0 से अगर मैं बात करूं 2 पाई, यहां पे x की वैल्यू बेटा कितनी है, 0 से 2 पाई। और लेकिन समीकरण क्या दे रखा है यहां पे, cos x प्लस cos 2x cos 3x cos 4x। तो इसका बेटा ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता, और ना ये क्वाड्रेटिक बन रही है, ना ये क्वाड्रेटिक बन रही है, ना बेटा ये एक लीनियर इक्वेशन है कि हाँ सर इसको तो सोल्व कर देंगे गुणा में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों आप देखेंगे कि ये cos x हो गया, प्लस यहां पे cos 2x हो गया, प्लस यहां पे cos 3x हो गया, प्लस यहां पे cos 4x हो गया, बराबर 0। अब आपको पता है cos x को साथ लाऊंगा और cos 3x को साथ ले आऊंगा, cos 2x को साथ लाऊंगा प्लस cos 4x को साथ लाऊंगा, इक्वल्स टू 0। cos x प्लस cos 3x बेटा, cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला बेटा पता है आपको कितना होता है, 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। तो यहां से बेटा बन जाएगा 2 cos a प्लस b, a प्लस b ये कितना हो जाएगा, cos x। 4x में से 2 को डिवाइड किया तो बेटा 2x। चलिए यहां पे आ जाएगा ये 2x, और यहां पे जब माइनस करेंगे तो यहां पे बन जाएगा cos x माइनस का 3 माइनस 2x, तो माइनस का x/2, प्लस यहां पे कितना हो गया, ये 2 cos 6 को हाफ किया तो 3x/2, और यहां पे cos माइनस का x, 4x यहां पे 2x, यहां पे कितना हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे बच्चों x/2 नहीं, यहां पे x में से ये कैंसिल हुआ तो ये 2x हुआ, यहां पे ये इसको डिवाइड किया तो यहां पे कितना आ गया, ये x आ गया, माइनस का x, और यहां पे ये माइनस का x। चलिए
कोस माइनस थीटा बराबर बेटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, फॉर्मूला यार कैसे के पूछ रहे हो, फॉर्मूला लगा रहा हूं यार बेटा, अब फॉर्मूला तो हमें आना चाहिए ना। चलेगी बेटा आज कंटिन्यूसली चलेगी क्लास, क्यों बोर हो गए क्या सारे बच्चे, मुझे ये बताइए। जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं क्या सारे बच्चे बोर हो चुके हैं क्या, जितने भी बच्चे हैं क्या, जिनको पढ़ना है बेटा पढ़िए, जिनको जाना है वो जाइए। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस यहां पे 2 cos, ये बेटा 3x होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, जब ये ऐड होंगे बेटा यहां पे, जब ये ऐड होंगे तो ये 6x/2 ये कितना हो जाएगा 3x, तो यहां पे बेटा कितना होगा ये 3x, और ये बेटा cos x इक्वल्स टू 0। तो यहां से 2 cos x तो कॉमन आ गया, अब यहां पे हो गया ये 2x प्लस का cos 3x इक्वल्स टू 0। तो फिर बेटा फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये cos x बन गया, यहां पे 2 + 3 कितना होता है 5, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 5/2, तो यहां पे बन गया ये 5x/2। फिर यहां पे माइनस करूंगा तो cos 2 में से 3 गए तो माइनस का x/2 इक्वल 0। ठीक है, चलिए तो यहां से बच्चों अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो इक्वेशन आई cos x cos 5x/2 इंटू cos x/2 इक्वल्स टू 0। ये बच्चों तीनों यहां पे गुणा में आए। क्या हमें ये चीज समझ में आई? यहां पे बच्चों ध्यान दीजिए, ये सब प्लस में दे रखे थे, मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया, cos a + b का। cos a + b का फॉर्मूला होता है cos a + cos b का फॉर्मूला। cos a इसको लिया इसके साथ और इसको लिया इसके साथ, तो cos a + cos b का फॉर्मूला 2 cos a + b/2 cos a - b/2। ठीक है, यही हमने यहां पे किया। अब यहां पे बच्चों क्या क्या हुआ हमारे साथ, cos x/2 आया, एक आ गया cos x और एक आ गया बेटा cos 5x/2 इक्वल्स टू 0। अब आप सबको बच्चों पता है या तो cos x/2 इक्वल्स टू कितना होगा 0, या cos x इक्वल्स टू कितना होगा 0, या cos 5x/2 इक्वल्स टू कितना होगा 0। और x की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक है, 0 से 2π, ये ध्यान रखना। x की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा, 0 to 2π, ये सबको पता है, बिल्कुल सबको क्लियर है। कितनी वैल्यू आई बेटा, cos 6x/2 होगा। cos 6x/2 बेटा कहां पे, बिल्कुल यहां पे कहां दिक्कत है, 6x/2 बेटा 3x होता है ना, 3x ही तो किया है, 6x/2 तो 3 तो किया है बेटा। वीरेंद्र बेटा दिखाई दे रहा है आपको, क्या पूछ रहे हो बेटा, सर प्लीज एक बार यदि नेगेटिव भी आता है तो कैसे पता करते हैं कि पूछने वही वाले में। देखो यार बच्चों, अगर कोस के अंदर अगर नेगेटिव है या सेक के अंदर नेगेटिव है, कोस या सेक के अंदर नेगेटिव है तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, कोस थीटा डायरेक्ट बन जाता है, ये सेक थीटा बन जाता है। लेकिन अगर साइन है, साइन के अंदर नेगेटिव है तो ये माइनस का साइन थीटा बाहर निकलता है। अगर कॉसेक के अंदर नेगेटिव है तो ये बेटा डायरेक्ट माइनस का कॉसेक थीटा बनता है। अगर बच्चों यहां पे टेन के अंदर नेगेटिव है तो ये माइनस का टेन थीटा बनता है, और कोट में अगर नेगेटिव है तो बेटा माइनस का कोट थीटा बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब यहां पे इतने पॉइंट आ गए, ठीक है ना, हमने इनको अलग कर दिया। अब आपको पता है कि अगर cos थीटा बराबर 0, अगर बच्चों cos थीटा बराबर cos 0 हो तो थीटा बराबर कितना होता है 2n + 1 π/2। तो यहां से बच्चों x/2 क्या आ जाएगा, x/2 इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम कि हाँ सर ये चीज हमें नहीं आ रही है? अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं।
2n+1 पाई बाय 2। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये यहाँ पे कैसे। अब बच्चों आपको मैं बता दूं यहाँ पे x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे x बराबर कितना रखा है, 2 से 2 कैंसल, ये हो गया बेटा 2n+1 और ये हो गया पाई। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। x की वैल्यू है 0 से 2 पाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख के और यहाँ पे आप किसकी वैल्यू निकालोगे, साइन की। तो यहाँ पे 0, ये 2n+1, ये कितना आया, पाई था 2 पाई था, 2 पाई था। चलिए तो यहाँ पे ये पाई से बेटा पाई कैंसल, तो यहाँ पे 2n+1 और यहाँ पे बन गया 2, यहाँ पे गया तो 0 2n, ये बेटा बन जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया, -1, ये -1 से 2n और ये 2 -1। अब बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, ये n और यहाँ पे आ जाएगा ये 1/2। तो यहाँ से बेटा n की वैल्यू कौन कौन सी निकली, एक तो n की वैल्यू, क्योंकि n क्या है बेटा यहाँ पे इंटीजर है, तो n की वैल्यू अगर इंटीजर है तो ये -1/2, एक तो n की वैल्यू 0, एक n की वैल्यू 1 होगी, नहीं होगी 1, तो n का मान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 0, ठीक है। अब इसके बाद बेटा यहाँ की अगर मैं बात करूं cos x बराबर 0, तो आपको पता है यहाँ पे x बराबर निकलेगा 2n+1 पाई बाय 2। तो यहां से 2n+1 पाई बाय 2 की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई तक। x का मान बेटा कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई के मध्य। अब यहां से n की वैल्यू निकालो, तो पहले तो पाई कैंसल, फिर यहां पे ये बन जाएगा 2n+1 और ये 2 यहां पे 4। अब यहां पे अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहां पे बेटा ये -1, ये कितना हो गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो गया 4, बेटा ये बन जाएगा 3, -1/2 n और ये हो जाएगा बेटा 3/2। तो n की वैल्यू यहां से हो जाएगी 0 और यहां से हो जाएगी ये 1। चलिए अब यहां पे बेटा 5x/2 इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाय 2। अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो 2 से 2 कैंसल, 2n+1 और यहां पे 5 पाई बाय 5। ये बन जाएगा बेटा पाई बाय 5। अब यहां पे बेटा x की वैल्यू वही 2 पाई से कहां तक रखनी है, 0 तक रखनी है। तो 2n+1 पाई बाय 5 और यहां पे ये 0, ये 2 पाई। इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये 10 में बदल जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, ये -1, यहाँ पे ये 2n और यहाँ पे ये 9, तो -1/2 ये n और ये 9/2। तो यहाँ से बच्चों आपको n की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 1 2 3 4। तो आपको पता है टोटल कितने मान आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों टोटल जो मान निकलेंगे x की अब वैल्यू रखेंगे, यहां ये बेटा चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू निकालेंगे। अब n की वैल्यू बेटा यहां पे रखिए, n की वैल्यू यहां रखिए, n की वैल्यू यहां रखिए, जो जो मान आए ना बेटा आपको वहां पे बस आपको n का मान निकालना है, ठीक है। जैसे यहां पे एक n की वैल्यू यहां पे बच्चों कितनी रखनी है, यहां पे n बराबर आपको 0 रखना है और देखना है n बराबर 0 रखने पर आपका आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है। एक बेटा यहां पे n की वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी, यहां पे n की वैल्यू कौन कौन सी रखोगे, एक 0 रखोगे, एक 1 रखोगे। अगर यहां पे n की वैल्यू 0 रखी तो x का मान यहां से क्या क्या आएगा बेटा, x का मान यहां पे अगर n की वैल्यू 0 रखी तो ये बनेगा बेटा पाई बाय 2
और अगर 1 रखी तो 1 बनेगा बेटा यहाँ पे 3π/2। तो 2 मान यहां से आए। अब एक बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू रखोगे? अगर n की वैल्यू की बात करें तो ये बच्चा यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये सारे मान रखोगे। और यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू कितनी रखोगे? 0। जब आप इनके मान निकालोगे ना, जब आप इनके मान निकालोगे तो टोटल पता है कितने हल आएंगे? इसके 7 हल आएंगे। x की जो वैल्यु आएगी बच्चों यहाँ पे 0 रखने पर, एक आपने x का मान 0 रखा, मान लो यहाँ पे 0 रखा तो ये बन गया बेटा 5π/, ठीक है, 0 रखने पर ये 5π/5। फिर आपने 1 रखा, 1 रखने पर बेटा ये हो गया 3π/5। कितना हो जाएगा बेटा? 1 रखने पर 3π/5। फिर आपने 2 रखा, 2 रखा तो बेटा ये बन गया आपका पाई, ठीक है। 2 रखने पर ये कितना बन गया? क्योंकि 5π। 6 अगर आपने 3 रखने पर ये, अब 2 रखने पर ये कितना हो गया? 3 रखने पर ये कितना हो गया बेटा? 7। 3 रखने पर ये कितना बन गया? 3 यहां पे 7π/5। इसके बाद बच्चों 4 रखेंगे, 4 रखा तो ये कितना हो गया? 9π/5। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहां पे बेटा अगर मैं n बराबर 0 रख रहा हूं, अगर n बराबर यहां पे 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू मेरे पास पाई पहले ही आ चुकी है बेटा, पाई तो मान पहले ही आ चुका है। तो x के संभव मान कितने आए? x के संभव हल कितने आए यहां पे? ठीक है, यहां से बेटा 2 मान आए, x बराबर π/2, यहां से आया है 3π/2। ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। मैं कहना चाहूंगा बेटा मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि आदत डाल दो यार। हाँ बेटा n की वैल्यू रखी, यहां पे n की वैल्यू रखी π/2 और 3π/2 आई। यहां पे बेटा 5π/5, 3π/5, एक आ गई पाई, एक आ गया बेटा 7π/5 और एक आ गया बेटा 9π/5। यहां पे वैल्यू रखी, सिर्फ जो मैंने रेड किया है ना, यहां से आपने इस पे वैल्यू रखी, यहां पे इससे आपने यहां पे वैल्यू रखी, और यहां पे बेटा इससे 0 था तो यहां पे आपने वैल्यू रखी, बस। तो ऐसा बेटा टोटल आपके जो x का एक यहां पे और कितना आया था? पाई। तो ये और ये तो बेटा सेम है, तो हलों की संख्या कितनी आई बेटा? टोटल 7 आई, 7 आएगी, क्योंकि ये नहीं काउंट होगा, ये काउंट हो चुका है ऊपर वाले में। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने हैं बेटा? 7 हल है। तो 7 हल है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। अच्छा क्वेश्चन था यार बेटा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और मेरे को बच्चों को करवाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें काफी कंसेप्ट होते हैं। आप देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमने ये प्लस में दे रखे थे, प्लस में दे रखे थे। ये इस तरीके का क्वेश्चन बेटा 22 में आया है, 2022 में आया है, देखना बेटा अगर विश्वास नहीं हो तो। 22 में आया है इस तरीके का क्वेश्चन। यहां पे बेटा सबसे पहले मैंने प्लस किया, सबसे पहले क्या था? यहां पे प्लस में था, तो इनको मैंने क्या किया? गुणा में परिवर्तित किया। गुणा में परिवर्तित किया तो cos x cos 5π/x cos x/2 ये बराबर 0 आए। अब या तो ये 0 होगा, या बच्चों ये 0 होगा, या ये 0 होगा। अब इन तीनों का मुझे पता है कि अगर cos x बराबर को ये 0 हो, cos x बराबर 0 होता है तो x बराबर कितना होता है बच्चों? 2n + 1 π/2। यही बच्चों हमने यहां पे इसको सोल्व किया इसी मेथड से, और इसी मेथड से बच्चों हमने यहां पे n की वैल्यू भी निकाली। अच्छा क्वेश्चन था, पक्का बढ़िया लग रहा है सभी बच्चों को? 5 नहीं बेटा 6 आएगा, 6। ये देखो निकाला है, यहां से 2 वैल्यू रखी, ये 2 मान आए बेटा, यहां से 2 मान आए, एक π/2 एक 3π/2, और यहां से बेटा हमने कितने मान रखे? इसके 5 मान रखे, 5 मान। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब ये क्वेश्चन है बच्चा, इस क्वेश्चन को पता है एक ही फॉर्मूला सोल्व कर सकता है। अगर आपको पता हो कि cos a + b इंटू cos a - b, बेटा ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, किसी को याद है ये फॉर्मूला? किसी बच्चे को याद है ये फॉर्मूला? cos a + b इंटू cos a - b का क्वेश्चन क्या मतलब क्या होता है? 2006 के बेटा काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इस बार, तो ऐसे फॉर्मूले कर लेना। cos a + b कितना होता है बेटा?
कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला अगर आता है तो बेटा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या होता है बेटा? कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। अरे बेटा क्या कर रहे हो? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला बताया था सुबह सुबह, याद हो तो? हाँ आनंद, वेरी गुड। तो यहां पे बेटा हमें क्या दिया हुआ है? 8 cos x, 8 cos x cos पाई बाय 6 प्लस x, और यहां से बेटा cos पाई बाय 6 माइनस x माइनस का 1/2 बराबर 1। ठीक है, अंतराल दे रखा है बेटा 0 से पाई का योग k पाई है तो k का बराबर होगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पे आपको फॉर्मूले लगाना था और कुछ नहीं करना था। cos x हो गया, यहां पे cos स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस का साइन स्क्वायर x, और यहां पे माइनस का 1/2 बराबर 1। 8 cos x cos स्क्वायर पाई बाय 6 में बेटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, मतलब 3/4, रूट 3/2 मतलब 3/4 माइनस का 1/2। साइन स्क्वायर को किस में चेंज कर दूंगा? कोस स्क्वायर में। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो ये 8 cos x, यहां पे बच्चा कितना होगा? ये हो जाएगा 3/4 माइनस का 1/2, तो यहां पे ये 2 हो गया, 1/4। ठीक है, माइनस का 1 प्लस का cos स्क्वायर x बराबर 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई डाउट? अब बच्चों यहां पे क्या करें? इसको अगर सोल्व करेंगे तो 8 cos x, यहां पे ये नेगेटिव बन रहा था 3, और यहां पे माइनस का, तो यहां पे -3/4 प्लस कोस स्क्वायर x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि आसान भी है और इसको सोल्व करेंगे तो मजा भी आता है। तो यहां पे बेटा माइनस का 3 + 4 कोस स्क्वायर x बटे में कितना हो गया? 4 बराबर 1। ये इससे कैंसल 2। तो अब बेटा यहां पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, cos x यहां जाएगा तो माइनस का 3 cos x को भेज दिया प्लस 4 cos क्यूब x, ये बेटा यहां पे बन जाएगा 1/2। तो यहां पे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x बराबर cos पाई बाय 3। क्यों ऐसा किया बेटा? क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है cos 3x का। तो cos 3x बराबर अगर 1/2 है, अगर यहां पे cos 3x बराबर 1/2 है, क्या ये बच्चों समझ में आई कुछ चीज? किसी को क्लियर हुआ? फॉर्मूला भूल जाते हैं बेटा, ऐसे कैसे भूल जाओगे फॉर्मूला यार? देखो बच्चों कुछ भी नहीं था, cos a + b इंटू cos a - b, इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अब यहाँ पे बेटा इसको हल करते गए, मैंने देखा कि यहाँ पे तो एक फॉर्मूला बन रहा है किसका? cos 3x का। क्यों? क्योंकि cos x अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का 3 cos x प्लस का 4 cos क्यूब x, मतलब 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x बराबर कितना होता है बेटा? cos 3x होता है। अब बेटा यहाँ पे cos 3x इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/2। तो यहां पे cos 3x बराबर, इसको मैं क्या लिख दूंगा? cos पाई बाय कितना? 3, क्योंकि ये वैल्यू किसकी होती है? 60 डिग्री की होती है cos में। पाई बाय 3 हो गया। अब बेटा आपको पता है कि cos थीटा बराबर cos y हो। अगर cos थीटा बराबर cos y हो तो थीटा बराबर कितना होता है बेटा? 2n पाई प्लस माइनस y। चलिए, तो यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो x बराबर यहाँ पे 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस पाई बटे 9। अब बेटा यहाँ से n की वैल्यू आप 0 रख दो। n की वैल्यू 0 रखोगे क्योंकि x का मान कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई। x का मान बेटा 0 से पाई तक लेना है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते।
तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, π/9। फिर n का मान 1 रखोगे तो n का मान 1 रखने पर एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 2π/3 प्लस π/9। तो यहाँ पे 3 6 6 7 7π/9, एक तो ये आ गया। और एक बेटा आपका माइनस की अगर मैं बात करूं तो 2π/3 में से माइनस जाएगा तो 2π/3 माइनस π/9। तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 6 में से एक गए तो यहाँ पे 5π/9। चलिए ये 3 तो मान आ गए। इसके अलावा बेटा n का मान 2 भी रख सकते हो। अगर n का मान 2 रखोगे तो अब बेटा ये पाई से ज़्यादा बन जाएगा और नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे ये मान अब नहीं लेना। तो x के 3 मान आए बेटा, x के 3 मान आए। एक तो आया π/9, एक आया x का मान 7π/9 और एक x की वैल्यू आई बेटा कितनी, 5π/9। अब यहाँ पे इसने क्या कहा था, इसने कहा था सभी हलों का योग k पाई है, सभी हलों का योग k पाई है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 सभी हलों का योग कितना है, k पाई। तो चलिए π/9 7π/9 प्लस 5π/9 बराबर k पाई। तो 9 डिवाइड में 7 5 12, 12 ये 13, 13 पाई k पाई। तो ये बेटा कैंसल, k बराबर कितना आया, 13/9। क्या यही आंसर आ रहा है या इसके अलावा कुछ और आंसर आ रहा था? यही आंसर आ रहा है बच्चों। बिल्कुल हालत खराब हो गई सर, ऐसे क्वेश्चंस कराओगे तो हम कैसे रुकेंगे। 13/9, वेरी गुड, यहां पे आ रहा है। वेरी गुड यार, रितु जहांगीर बहुत ही बढ़िया, हरीश पाल। ये यही होता है बेटा, यही होता है कि जब हम अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ना तो बच्चे क्या होते हैं, काफी ज्यादा मतलब कि ऐसे हो जाते हैं कि सर ये हम कहाँ कर पाएंगे। और यही बच्चों आपके सिलेक्शंस नहीं होने का कारण होता है। जब हम चीजें अच्छी पढ़ाते हैं तब आप पता नहीं क्यों डीमोटिवेट होते हो, जबकि वही आपका सिलेक्शन देगा, वही आपका सिलेक्शन देगा बच्चों। तो ये क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, ये क्वेश्चंस बच्चों हमें आने चाहिए। तो ये समीकरण के ऊपर प्रश्न थे कुछ जो 100% पूछे जाएंगे। जैसे मैंने पहला वाला कराया बेटा, हलों की संख्या ये 22 में आया है, ये 22 में पूछा गया है हलों की संख्या, ठीक है। चलिए, और यहां पे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन 7 वाला कितना अच्छा था क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कराया, जेई मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी नहीं था बेटा इसमें। सिर्फ हमने क्या किया, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का अगर आपने फॉर्मूला लगाया यहां पे तो कितना बन गया बेटा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर मैंने ये यहां पे फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आराम से बच्चों यहां पे आंसर आ रहा है, ठीक है। बस यहां पे n की वैल्यू 0 रख के देखी, n की वैल्यू 1 रख के देखी, n का मान जैसे ही 2 रखा तो ये वैल्यू बच्चों पाई से ज्यादा निकल गई। ये वैल्यू क्या निकल गई, पाई से ज्यादा निकल गई। इसलिए बच्चों हमने क्या किया, फिर यहां पे n की वैल्यू 2 नहीं रखी, पाई से ज्यादा आ रही है। चलिए, अब बेटा यहां पे sin x बराबर 1/2 से ज्यादा, sin x बराबर बेटा क्या हो रहा है, असमीका। ये असमीका है त्रिकोणमितीय में। आपको जब भी इस तरीके का भी कभी भी प्रश्न आए ना तो आप देखना बेटा यहां पे, जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, यहां पे ये पाई, यहां पे बच्चों कितना हो जाएगा, ये 2 पाई, यहां पे ये 3 पाई। तो sin x का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से चलता है। फिर यहां पे यहां पे फिर इस तरीके से ये। हमेशा इस असमीका को बेटा ग्राफ से बनाने की कोशिश करना। इसके बाद होगी बेटा आईटीएफ, फंक्शंस के बाद होगी ये बेटा आईटीएफ आपका उसमें आएगा, कैलकुलस में, ओके। त्रिकोणमितीय में नहीं आएगा, कैलकुलस में आएगा, ओके, ध्यान रखना। अब sin x का मान 1/2 से ज्यादा, आपको पता है कि ये वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये वैल्यू यहां पे होती है 1, और 1/2 कहां पर वैल्यू होती है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मतलब आपको यहां पे क्या कहना चाहता है, यहां पे कहना चाहता है बेटा कि अगर sin x बराबर
1/2 होता, साइन एक्स बराबर 1/2 होता, तो मैं कहता कि इसके ये कौन सा हल है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से। लेकिन मुझे कह रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर 1/2, मतलब यहां पे बच्चों ये जितने भी मान आ रहे हैं ना इससे ऊपर, ये सारे मान मुझे लेने हैं, ये सारे के सारे मान लेने, और ये आगे लेता ही रहूंगा। यहां पे भी जैसे ये ऊपर वाले मान सारे 1/2 से ग्रेटर वाले सारे हल लगाने। तो बच्चों यहां पे पता है आपको क्या होगा, साइन एक्स की वैल्यू 1/2, साइन एक्स की वैल्यू अगर 1/2 की मैं बात करूं तो यहां पे ये कितनी वैल्यू होगी, सिंपल सा 1/2 π/6, और यहां पे बच्चों आपको पता है कितनी होगी, 5 π/6। अब ये π/6 से 5 π/6, फिर 2π का बच्चों यहां पे क्या होगा, 2π का गैप है, 2π के बाद दोबारा ये होगा। तो आपको पता है यहां पे हल कितने होंगे, इसके हल मतलब x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 2nπ प्लस π/6 से 2nπ 5 π/6, ये बेटा इसका आंसर होगा, हलों की संख्या होगी। π/6 से π/6 लिखना था, लेकिन मुझे पता है कि ये चलता ही जाएगा। अब n की वैल्यू बेटा 0 रखूंगा, n की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो ये वाला मान आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहां पे ये वाला मान आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये मान आ जाएगा, -1 रखूंगा n की वैल्यू, यहां पे हर वैल्यू के लिए डिफाइंड हो गया। नेगेटिव में नहीं लिया है बेटा, पॉजिटिव में लिया है। अच्छा नेगेटिव में, अरे बेटा यहां पे तो y की वैल्यू नेगेटिव कहां है, अरे ये y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है बेटा, देखो यहां पे तो ऊपर ही है ना मान, देखो ना आप, ये तो y की वैल्यू तो ऊपर ही रहेगी ना, जैसे ये चलेगा बेटा तो y की वैल्यू जितनी भी आ रही है, यहां पे y की वैल्यू ऊपर जितनी भी आ रही है 1/2 के, तो उन सभी मान को हमें लेना पड़ेगा, उन सभी मानों को हमें लेना पड़ेगा, ध्यान रखना ये सारे मान लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे मान हमें लेने पड़ेंगे। ओके बच्चों, समझ में आया सबको। चलिए अब बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, यहां तक ये कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। यहां पे ये जितने भी ऊपर वाले मान आएंगे ना, ये बच्चों यहां पे हमारे इसके हल होंगे। असमीका को हल करने का ग्राफ से अच्छा मेथड नहीं हो सकता बेटा, असमीका को हल करने का ग्राफ से अच्छा मेथड नहीं हो सकता, बिल्कुल बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहां पे आता है SOT, SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के हल। यहां से भी बेटा एक प्रश्न हमेशा आता है SOT में से, कभी कभी क्या होता है 3 प्रश्न आ जाते हैं त्रिकोणमितीय में से, कभी कभी 2 प्रश्न आते हैं। तो यहां पे जल्दी से हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चों में SOT की बात करूं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, एक ही मिनट में, काफी बच्चों ने नहीं पढ़ रखा होगा ये चैप्टर, आप सभी से बच्चों बताना चाहूंगा कि आप में से काफी बच्चे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा बिल्कुल, लेकिन काफी आसान कर दूंगा इसको, आज काफी आसान कर दूंगा SOT को, ठीक है ना। अरे कोई नहीं मरने वाले हो यार बेटा, एक दिन खाना नहीं खाओगे, एक दिन स्नान नहीं करोगे तो कोई नहीं मरता, हद करते हो यार। पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो भले स्नान करने चले जाओ, ठीक है। अब बच्चों SOT में पता है क्या क्या पढ़ना है, ज्या सूत्र, कोज्या सूत्र, प्रक्षेप सूत्र, इनमें बहुत सिंपल सूत्रों पर ही क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट किस पे क्वेश्चन आ जाता है, सूत्रों पर। इसके बाद आता है बेटा नेपियर तुल्यता सूत्र, स्पर्शजात सूत्र या एमएन सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। नेपियर स्पर्शजात सूत्र ये एक ही होता है। इसके बाद बेटा परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या या कोणों का अर्धक, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है।
तो ये बिल्कुल बच्चों आप कंटिन्यूसली इसमें रहना, चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। सर पानी खत्म हो गया है, भरने जा रहे हैं, 1 मिनट का ब्रेक। नहीं बेटा, कोई ब्रेक नहीं होगा। तो ये बच्चों आप ध्यान रखना, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, प्रक्षेप प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नेपियर फॉर्मूला, स्पर्शजा सूत्र, एमएन सूत्र, ये सारे आपको सूत्र अभी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है बेटा साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला आपको पता है साइन फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे किसी त्रिभुज में, यदि बच्चों किसी त्रिभुज में मुझे तीनों कोण दे रखे एबीसी और उनके सामने की भुजाएं दे रखी है, तो आप यहां पे क्या लगा सकते हो बच्चों? आप साइन फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर मुझे भुजाएं दे रखी है या मुझे कोण दे रखे, अगर मुझे भुजाएं और कोण दे रखे हैं तो बेटा मैं क्या लिखूंगा? ए बटे में साइन है, बी बटे में साइन बी, सी बटे में साइन सी। अगर मुझे त्रिभुज के तीनों कोण, यदि मुझे त्रिभुज के तीनों कोण दे रखे और तीनों भुजाएं, कुछ भी संबंध पूछा है, तो बच्चों यहां पे क्या हो जाता है? ए बटे साइन ए, बी बटे साइन बी, सी बटे साइन सी। और यहां पे बेटा एक और इसका फॉर्मूला बनता है 4abc बटे 4 डेल्टा। यहां पे बच्चों 4abc बटे 4 डेल्टा, इसका मतलब पता है? ये भी काफी काम की चीज है। सॉरी 2 डेल्टा होता है, ठीक है ना, 2 डेल्टा, 4 डेल्टा नहीं, कितना होता है? 4 डेल्टा होता है, 2 डेल्टा होता है, 2 डेल्टा होता है आई थिंक, हाँ 2 डेल्टा। ओके, 4r होता है, हाँ 4r होता है, वैसे 2 डेल्टा होता है, ठीक है ना। यहां पे कितना होता है बेटा? 4r होता है। अभी इसके आगे ये क्यों लिखा है अभी देख लेंगे। फोर डेल्टा में वही कहूं r बराबर, ठीक ठीक, इसका इक्वल्स टू 2r होता है, तो 2 डेल्टा लिखते हैं वरना 4 डेल्टा लिखते हैं, बिल्कुल हाँ, क्योंकि बेटा हम कैसे लिखते हैं इसको? 2r से लिखते हैं, इसलिए 2 डेल्टा करते हैं, 4 डेल्टा। कभी कभी ऐसा लिख देते हैं ए बी सी बटे में कितना कर देते हैं यहाँ पे? 2 डेल्टा बटा 2r, इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो उसका बाद में देख लेंगे, पहले बच्चों यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 बराबर ये कितना हो जाता है? यहाँ पे r हो जाता है, r क्या होता है बेटा? परिवृत्त की त्रिज्या। r यहां पे क्या होता है? r परिवृत्त की त्रिज्या। अभी इसका फॉर्मूला बेटा आगे इसके बारे में बताऊंगा। और डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया सभी बच्चों को? ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं? हाँ बेटा रोंग है, हो गया आनंद बेटा, अब ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्लियर है बेटा? तो यहां पे ए बी सी बटे 2 डेल्टा और यहां पे 2r लिखते हैं। मैं अगर इसके बात करें तो यहां पे बेटा 2 डेल्टा और यहां पे क्या कर देते हैं? 2r कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान रखना, 2 डेल्टा और यहां पे क्या कर देते? 2r। लिखने का अपना अपना बेटा यहां पे तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है 2r। त्रिभुज ए बी सी, ये कितना हो जाएगा? यहां पे a, इसकी भुजा b, इसकी भुजा c। ओके बच्चों, नहीं अब सही है बेटा, 2 साइन ए साइन b वगैरह कुछ नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही है। a बटे साइन ए बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c, ठीक है। a बटे साइन ए बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c, a b c बराबर 2 डेल्टा। अब ठीक है बेटा, वैसे आप कह रहे थे सर सब में 2 लगा दो, मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? a b c बटे में 2 डेल्टा बराबर 2r। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब 2 में डिवाइड करेंगे तो a बटे 2 साइन ए, फिर आप बोलोगे कि हाँ सर 4 डेल्टा और यहां पे वो लगा दो, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये होता है बेटा साइन फॉर्मूला। a बटे साइन ए बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c बराबर कितना होता है बेटा? ए बी सी बटे 2 डेल्टा बराबर, इसको हम 2r के बराबर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए
अब बेटा यहां पे होता है कोसाइन फॉर्मूला, यहां पे क्या हो जाता है बेटा, कोसाइन फॉर्मूला, ध्यान रखना, या कॉस फॉर्मूला। अब कॉस फॉर्मूले की अगर बात करें बच्चों तो यहां पे ये भी बहुत ही सिंपल होता है। जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो, ठीक है, या दो भुजाएं दे रखी हो, एक कोण दे रखा हो, तो कॉस ए बराबर होता है बेटा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का ए स्क्वायर बटे में कितना हो जाता है 2bc। यहां पे बी सी क्या है, वही बच्चों एक त्रिभुज है जिसके कोण ए बी सी है। इसके सामने की भुजा ए, इसके सामने की भुजा बी, इसके सामने की भुजा सी। तो कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2bc। कॉस बी बराबर कितना होता है बेटा, कॉस बी बराबर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2ac। और यहां पे बेटा कॉस सी बराबर होता है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में 2ab। ओके बच्चों, क्या ये चीज आपको समझ में आई? ये होता है बेटा कोज्या सूत्र, कोस फॉर्मूला। साइन फॉर्मूले में यहां पे अगर मुझे कहीं ना कहीं जैसे कि इनके बीच का एंगल दे दिया और ए और सी दे दिया, तो मैं काफी आसानी से बेटा बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2bc। कॉस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2ac। क्लियर है ये सब पूरा? पक्का सभी को क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं हो कि सर हमें क्लियर नहीं है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्लियर नहीं हो? जल्दी से बताइए, आता है? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये बेटा फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में रखना, साइन फॉर्मूला दिमाग में रखना, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी बराबर कितना होता है, ए बी सी बटे में 2 डेल्टा और बराबर कितना होता है बेटा 2r। हाँ, बच्चे ने कहा था सर 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे r आ जाएगा, लेकिन मैंने डिवाइड नहीं किया। मैंने कहा बच्चों को ऐसे ही फॉर्मूला ये याद हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए ये सब क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा प्रक्षेप सूत्र, प्रक्षेप सूत्र भी काफी सिंपल है। ये बच्चों क्या होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यहां पे बच्चों अगर मैं सिंपल सी बात करूं, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी बराबर ए, बी सी में संबंध और यहां पे कितना होता है सी, ये होता है बेटा क्या, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ध्यान रखना, बी कोस सी प्लस सी कोस बी बराबर ए। फिर यहां पे बन जाएगा ए कोस बी प्लस बी कोस ए बराबर ये सी। और यहां पे बच्चों कितना हो जाएगा, यहां पे ए सी में तो ए कॉस सी और यहां पे ये बन गया सी कॉस ए बराबर ये बी। तो यहां पे बच्चा ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वही है ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी क्या है यहां पे, त्रिभुज के कोण, और यहां पे ए स्मॉल बी स्मॉल सी इनके सामने की भुजाएं। सर सी कैपिटल है या स्मॉल? बेटा ये स्मॉल है, ये भुजाएं हैं, ये बेटा भुजाएं हैं, भुजा स्मॉल है ये सी। ठीक है, ये क्या है, भुजा है। यहां पे जैसे बी सी ए बी और ये बेटा कैपिटल है। ओके, बेटा फॉर्मूले हैं यार, फॉर्मूले में क्या रिपीट करूं, मुझे तो पहले ये बताओ, फॉर्मूले में क्या रिपीट करूंगा? जो फॉर्मूले हैं वो है ही सही। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं 2 बार बोलूंगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले आप सबको आने चाहिए। देख लो बच्चों, इसको अच्छे से देख लो एक बार। अगर कोई दिक्कत लगे तो मुझसे पूछो, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अब इसके बाद अगर जैसे कि ये, अब इसके बाद तो और ज्यादा बारीक फॉर्मूला आएगा।
नेपियर तुल्यता वाला, नेपियर तुल्यता वाला। अब यहां पे पता है क्या होता है, ये 10 b माइनस सी बटे में 2 बराबर यहां पे b माइनस सी बटे में b प्लस सी, और यहां पे क्या बन जाता है बेटा, कोट, कोट a बाय 2। क्या हो जाता है बच्चों, कोट में a बाय 2, ध्यान रखना। अब ये फॉर्मूले यार आपको आने चाहिए, कोट a बाय 2, बी सी में रिलेशन था तो कोट a बाय 2 आ गया। अब यहां पे 10 c माइनस a बटे में 2, तो यहां पे c माइनस का a, c प्लस का a, ये कितना हो जाएगा बेटा, कोट b बाय 2। इसी तरीके से यहां पे बच्चों कितना है, 10 a माइनस बी बाय 2, तो यहां पे ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी, और यहां पे कितना हो जाता है बेटा, कोट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें बच्चों याद होने चाहिए, और नहीं याद है तो हमारे लिए दिक्कत है। कोट c बाय 2, ये कैपिटल C होगा हमेशा। कोट 10 वगैरह के साथ कोई अच्छे से स्टडी करो सर। आज सर बहुत टाइम से हम लोग लेक्चर देख रहे हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया। सर एक दो क्वेश्चन इसके करा दो बेटा, बिल्कुल कराऊंगा, एडवांस के भी कराऊंगा, ठीक है, एडवांस के भी कराऊंगा बेटा। तो यहां पे अगर BC आ जाता है, ये स्मॉल का BC होता है, ये भुजाएं होती है, और साथ ही साथ बेटा यहां पे a बाय 2 होता है। तो यहां पे कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, साइन फॉर्मूला, कोस फॉर्मूला, और यहां पे बच्चों क्या है, साथ ही साथ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नेपियर फॉर्मूला, ठीक है बेटा। देखो मतलब मैं ऐसा इसलिए नहीं आया हूं कि यार ये अगर एग्जाम में आएगा तो ही पढ़ाऊं, ये अगर एग्जाम में आएगा तो ही पढ़ाऊं, ऐसा तो है नहीं बेटा। या मैंने तो पेपर बनाया नहीं है, आपको भी पता होगा पेपर हमने नहीं बनाया बेटा, ठीक है। चलिए तो यहां पे बच्चों ये, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई डाउट। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो बता रहा हूं यहां पे। एक होता है बेटा परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अब यहां से बेटा क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। परिवृत्त की त्रिज्या पहले तो होता क्या है, त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है बेटा, त्रिभुज के कोणों का लंब अर्धक। यहां से बच्चों मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर मैं किसी त्रिभुज में ये लंब अर्धक, ये लंब अर्धक, और यहां पे बच्चों ये लंब अर्धक, अगर इस लंब अर्धक की बात करूं और यहां से ये इसको केंद्र मानकर एक वृत्त बनाऊं, तो ये बेटा क्या होता है, परिवृत्त। ये क्या बनता है, परिवृत्त। किससे बनता है परिवृत्त बच्चों, त्रिभुज के लंब अर्धकों से। त्रिभुज के बच्चों क्या, लंब अर्धकों से। ये PQR, ठीक है, ये PQR, ये क्या है बेटा, लंब अर्धक है। और यहां पे इसकी जो त्रिज्या होती है ना, ये त्रिज्या क्या ले लूंगा बेटा, ये कैपिटल R, ये बन जाएगी बेटा कैपिटल R। अब यहां पे बच्चों अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इस R का मान कैसे निकालते हैं, तो यहां पे बच्चों R की वैल्यू यहां पे कैसे निकालते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है ABC बटे में 4 डेल्टा, पहले बताया था, ठीक है। R बराबर एक बन जाता है ABC बटे में 4 डेल्टा, कैपिटल R। ध्यान रखना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, यही काम आएगा। ABC क्या है बेटा, इसकी भुजाएं, ABC क्या है, इसकी भुजाएं, और डेल्टा क्या है, इसका क्षेत्रफल। R बराबर कितना होता है बेटा, ABC बटे में 4 डेल्टा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना। ये क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, परिवृत्त मतलब होता है बेटा बाहर, जिसके शीर्षों से टच होके निकले, शीर्ष से टच होके निकले बेटा, ये होता है परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब होता है शीर्षों से टच करके निकले वृत्त, वो परिवृत्त होता है। कैसे बनता है बेटा,
ध्यान रखना कैसे बनता है, लंब अर्धक, भुजाओं के किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों से, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों, भुजाओं के लंब अर्धकों से क्या बनता है बेटा, यहां पे इसके केंद्र मानकर हम क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आता है बेटा अंतःवृत्त। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे होता है बेटा, जब हम कोणों के अर्धक लेते हैं, जब हम किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धक लेते हैं तो बच्चों यहां पे इन कोणों के अर्धकों के प्रतिच्छेदन से का केंद्र मानकर जब मैं वृत्त बनाता हूं तो ये बच्चों किसको टच होके निकलता है पता है, भुजाओं को। तो ये बच्चों होता है अंतःवृत्त। ये क्या होता है, अंतःवृत्त। त्रिभुज के कोणों के अर्धक, त्रिभुज के कोणों के बच्चों अर्धक, इसको केंद्र मानकर अगर मैं वृत्त बनाऊं तो ये वृत्त बनता है अंतःवृत्त। इसकी जो त्रिज्या होती है बेटा उसको मैं r से व्यक्त करता हूं, स्मॉल r, ठीक है। और इसका मान बेटा कैसे निकालते हैं, r बराबर होता है मेरे पास डेल्टा बटे s। r बराबर कितना होता है बेटा, डेल्टा बटे s। हाँ बेटा इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हाँ बेटा अगर 4 डेल्टा अगर करेंगे तो फिर वहां पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना, वरना अगर 2r बराबर वहां पे फिर 2 नहीं आता। a बटे साइन ए बराबर b बटे साइन बी, c बराबर साइन सी, c बटे साइन सी बराबर कितना होता है, ए बी सी बटे में 2 डेल्टा बराबर 2r। हाँ s बच्चा अर्ध परिमाप है। s का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ये होता है बेटा अर्ध परिमाप, ये होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है बेटा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब त्रिभुज की भुजाओं का योग करके और बटे में 2 कर दो। त्रिभुज की भुजाओं का योग करके बटे में क्या कर दो बेटा, 2 कर दो। ओके चलिए अब यहां पे बेटा बाएं वृत्त की त्रिज्या, यहां पे हम क्या देखेंगे, बाएं वृत्त की त्रिज्या। तो बच्चों बाएं वृत्त कैसे बनता है, त्रिभुज का एक तो अंतःवृत्त, एक तो कोणों का अंतर्वृत्त और एक बच्चों यहां पे बाएं वृत्त। तो यहां से बाएं कोण अर्धकों से को केंद्र मानकर ध्यान रखना, ये जैसे कि बाएं कोण अर्धक और ये अंतर कोण अर्धक। तो यहां से बेटा ये I1 और आपको पता है ये जो होता है ये R1 होती है इसकी त्रिज्या। तो यहां पे बेटा R1 इसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं, डेल्टा बटे में s माइनस ए, ये बाएं कोण अर्धक। और ऐसे ही बेटा यहां से R2 बनता है, यहां पे क्या बनेगा ये I2 और इसकी त्रिज्या होगी बेटा R2। तो R2 बराबर हो जाएगा डेल्टा बटे में s माइनस बी। और ऐसे ही बच्चों यहां पे एक और बनेगा, इसको हम I3 कहेंगे। तो यहां पे R3 बराबर डेल्टा बटे में s माइनस का c। तो R1, R2 और R3 ये बेटा हमने तीनों यहां पे बनाए। क्या बच्चों समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है काफी बच्चे मतलब ऐसा करते हैं। डेल्टा क्या है, यहां पे बेटा डेल्टा मैं बता चुका हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। डेल्टा मतलब त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल है। डेल्टा डेल्टा यहां पे क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज है ना बेटा इसका क्षेत्रफल है डेल्टा। ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है। सर चैप्टर पूरा करवाओगे क्या, बिल्कुल बेटा पूरा कराएंगे। तब भी कितना आया आपका, आप इसे सर एसपी भाई मेरे बहुत कम परसेंटाइल आए हैं। क्या बेटा अगर परसेंटाइल कम आए हैं तो बेटा इसमें मेहनत करना, मेहनत करोगे तभी तो। आपको जो जो अब चीजें बताई जा रही हैं उनको पढ़ो बेटा अच्छे से, डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। अब यहां पे बच्चों लंब केंद्र की बात करें। लंब केंद्र क्या होता है बेटा, किसी त्रिभुज, लंब केंद्र क्या होता है पता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया।
लंब के प्रतिच्छेदन, यहां पे ये और यहां पे ये लंब डालूं तो इनका प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है बेटा? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ठीक है ना, लंब केंद्र कहलाता है, ध्यान रखना। और यहां से बच्चों अगर मैं ये के एल एम, ये यहां पे ए बी सी, और यहां से बच्चों अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, इसको हम बोलते हैं, अगर इन शीर्षों को जहां पे ये यहां पे कट किए, जहां पे ये जो के एल एम है, के एल एम, ये जो यहां पे त्रिभुज बनेगा बेटा, इस त्रिभुज को मैं क्या कहता हूं? पदिक त्रिभुज कहलाता है। ये त्रिभुज क्या कहता है बेटा? पेंडल ट्राइंगल, पेंडल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, अब यहां पे ये चीजें बच्चों आपको आनी चाहिए, इतना सा तो मतलब आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि सर हमें ये भी नहीं आता। और अगर मैं बात करूं त्रिभुज एबीसी के कोणीय बिंदुओं से लंब केंद्र की दूरियां, लंब केंद्र की दूरियां बच्चों कितनी होती है? 2r कोस ए, 2r कोस बी, 2r साइन कोस सी, ठीक है। और कुछ यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा किन्हीं के मध्य दूरियां, यहां पे परिकेंद्र तथा लंब केंद्र के मध्य दूरी, अगर बेटा याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र के मध्य दूरी, अंतः केंद्र और लंब केंद्र के मध्य दूरी, और परिकेंद्र और बाएं केंद्र के मध्य दूरी। अब बच्चे पूछेंगे कि सर यहां से क्वेश्चन आता है क्या? बच्चे यही पूछेंगे कि सर यहां से क्वेश्चन आता है क्या? तो बेटा यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम है, लेकिन अगर आपके दिमाग में रहता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपके 4 मार्क्स बेटा फिक्स हो जाएंगे, 4 मार्क्स आपके फ्री के फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चंस करते हैं। अब जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहां पे अगर मैं यहां पे देखूं तो बेटा a अपॉन साइन ए, b बटे साइन बी और c बटे साइन सी, यहां पे आपको क्या दे रखे? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। यहां पे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बेटा ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी क्या है? कोण है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, a बटे साइन है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे साइन ए बटे ए, साइन बी बटे बी और साइन सी बटे सी, बराबर बेटा ये के बोल दिया। यहां पे साइन ए का मान कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये के। यहां पे साइन बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा √3 के। और साइन सी कितना हो जाएगा यहां से बेटा? जल्दी बताइए। तो यहां से बेटा हम सी को क्या कर सकते हैं, और अगर मुझे अनुपात दे रखा है तो आप डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप इसको भी बेटा छोड़िए, इसको भी हम बाद में देख लेंगे, पहले हम यहां पे क्या करते हैं बच्चे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसको भी हटा के अगर हम ऐसे कर लें, हमें बच्चों यहां पे ए बी सी का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो कि कितना है? 1 अनुपात √3 अनुपात 2। आपको अगर मैं बोलूं ए बराबर कितना हो जाएगा? के, बी बराबर हो जाएगा √3 के, और सी बराबर हो जाएगा 2 के। अनुपात दे रखा था तो मैंने यहां से क्या कर दिया? ए बी सी। मुझे यहां पे क्या दे रखा था बेटा? अनुपात दे रखा था, अनुपात से मैंने ए बी सी कर दिया, ठीक है। अब यार ए बी सी में देखता हूं, अगर ए बराबर मेरे पास कितना है? के है, बी बराबर मेरे पास कितना है? √3 के है, और सी बराबर मेरे पास कितना है? 2 के है। तो आपको पता है ये कौन से त्रिभुज की भुजाएं लग रही है? अगर मैं यहां से कहूं कि a² + b² बराबर, ये तो c² आ रहा है, मतलब यहां से बेटा k², b का मतलब √3 k का स्क्वायर, बराबर बेटा ये कितना जा रहा है? k² + 3k², बराबर ये कितना? 4k², मतलब यहां पे 2k का स्क्वायर, इसका मतलब ये बन गया c²। तो डेफिनेटली ये बेटा कैसा त्रिभुज होगा? यहां पे a b c, तो पक्का यहां पे c के सामने
ए बी सी। तो ए बेटा यहाँ पे के आ रहा है, बी यहाँ पे √3k आ रहा है, और सी कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 2k आ रहा है। तो यहाँ पे साइन सी, अगर मैं सी की बात करूं, एंगल सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। चलो सी 90 डिग्री हो गया। इसके बाद बेटा हम कोई सा भी एंगल निकाल दो। साइन बी की बात करें या कोई से भी आप एंगल को निकाल सकते हो। tan ए की बात करूं, tan ए बराबर हो जाएगा बेटा लंब बटे आधार k बटे √3k, ये बराबर 1/√3। तो a बेटा कितना आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। और tan b की बात करूं, tan b कितना आ रहा है बेटा यहाँ से, tan b की अगर सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे √3k बटे में k। तो यहाँ पे बेटा √3, मतलब एंगल b की वैल्यू हो गई आपके 60 डिग्री, एंगल a हो गया बेटा 30 डिग्री। तो आप देखिए एंगल a की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल b 60 डिग्री और एंगल c 90 डिग्री। तो a b और c का अनुपात की बात करूं तो 30, 60 और 90, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1:2:3, ये आंसर। मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें बच्चों, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, a बराबर k, b बराबर √3k और c बराबर कितना हो गया 2k। जब ये लगाया तो आंसर कितना आ गया बेटा 1:2:3। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो आपके बेसिक मेमोरी पर होते हैं, ठीक है ना, बेसिक होते हैं। 1:2:3 आएगा बेटा, 1:3 नहीं आएगा, 1:2:3। कितना आएगा बच्चों 1:2:3। सिर्फ क्या किया आपने, a को मान लिया k, b को मान लिया √3k, c को मान लिया 2k, ठीक है। और यहां पे अगर आपने a b और c को अगर मान लिया तो आपने देखा कि यार ये तो एक समकोण बन रहा है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग के वर्ग तीसरी भुजा के बराबर है। तो यहां से बच्चों c कितना आ गया, जल्दी से बताइए। यहां से c 90 आ गया, इससे हमने b और a की वैल्यू भी निकाल दी। चलो ये कंप्लीट। अब जैसे कि यहां पे बच्चों एक क्वेश्चन है जेईई 2006 का, ओके, रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे क्या यार, इतने सिंपल से क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा क्या आपसे, बताइए ब्रिजेश कुमार। हमें टाइम पास नहीं करना बच्चों, यहां पे आपको पता है कि आपको अनुपात दे रखा है। अनुपात में अगर मैंने कोई अचर गुणा कर दूं तो वो क्या बन जाती है, भुजाएं मान सकता हूं। तो a बराबर k, b बराबर √3k, c बराबर 2k होगा। अब मुझे पता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर हो तो उसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये एक समकोण होगा। ये क्या होगा बेटा, एक समकोण की निशानी है। अब ये हमें नहीं पता है तो हमारी बहुत बड़ी दुर्गति है। अगर हमें ये नहीं पता है कि यार दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, वर्गों का योग तीसरी के बराबर है, तो आराम से हम कर सकते हैं। अब बेटा ये हो गया, ये त्रिभुज हो गया, कर लो अब इसको यार, इतना तो कर ही सकते हो। हाँ बेटा हाइट एंड डिस्टेंस से भी कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। चलिए यहां पे बच्चों आप देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज के एक कोण 120 डिग्री है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसका एक कोण बेटा 120 डिग्री है और इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त मतलब r बराबर कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है यहां पे। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखा हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या होता है बेटा, याद करो, r बराबर डेल्टा बटे s, ये होता है। इस बेसिस पे आप बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो बहुत ही आराम से। r दे रखा है s और डेल्टा निकालना है। अब s कैसे करें, अब s कैसे निकालें, क्योंकि बेटा समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कितना है 120 डिग्री है। अब यहां पे मैंने मान लिया कि माना इसकी k, यहां पे ये k, ओके, ये k और ये k, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों कितना होता है, जब बीच का कोण और ये दे रखा हो, ध्यान रखना 1/2, ठीक है, ए बी मतलब k इंटू के और यहां पे साइन 120 डिग्री।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा 1/2 ये k का स्क्वायर, और यहां पे साइन 120 डिग्री बेटा कितना होगा, साइन 120 का मान कितना हो जाएगा यहां पे, तो ये बन जाएगा बेटा कोस 30, और यहां पे डेल्टा बराबर 1/2 के स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, √3/2। जल्दी से बताइए कितनी हो जाएगी बेटा, 30 डिग्री √3/2। चलिए, कोई दिक्कत बेटा इसमें, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी। साइन 120 था, साइन 120 90 + 30 मतलब ये किसमें हो गया, कोस 30 में। अब डेल्टा की जगह मान रख दो, तो आर का मान बेटा आर बराबर डेल्टा बाय एस, ठीक है। अब एस, यहां पे बच्चों एस की अगर बात करें, बच्चे कहेंगे सर एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिक्कत तो यहां पे भी आ रही है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। अगर बच्चा यहां पे क्षेत्रफल हमने ये किया, क्षेत्रफल तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, अगर मैं ए बी सी निकाल देता तो भी मेरा काम बन जाता। तो आपको बेटा यहां पे पता है कि अगर ये के और यहां पे के और एक भुजा की अगर मैं बात करूं तो क्या निकाल सकते हैं, हाँ, कोस 30 बेटा कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 3k/2, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो लेकिन यहां पे आंसर बच्चा, आंसर होना चाहिए, हाँ, ये मान मेन होना चाहिए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ गई बच्चों एस की वैल्यू 1/2, 2 + √3k, 1/2, एस की वैल्यू कितनी बच्चों करेंगे, 1/2, 2 + √3k, आर डेल्टा और एस बराबर 3k/2 बेटा, 3k/2 नहीं, ठीक है ना, 3k/2 नहीं, 2 + √3k, ध्यान रखना। क्लियर है ये बच्चों, क्लियर है सभी को, क्लियर है, जल्दी से बताइए, समझ में आया सभी बच्चों को या फिर कोई दिक्कत है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बताइए। बहुत ही सिंपल है, आर का मान एक कोण दे रखा है 120 डिग्री, कुछ भी नहीं है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में एक के मान लिया, एक के मान लिया यहां पे, ठीक है। क्या मान लिया बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि दो भुजाएं जिसकी क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये 120 है, मेरी बस बात सुनिए, अगर ये 120 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 30 होगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 30 होगा। पता है यहां पे, अगर किसी को नहीं पता कि सर भुजाएं कैसे निकालनी है, तो बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, यहां पे बच्चों मैं दोबारा बता देता हूं ये सभी बच्चों को, ये ए, ये बी, ये सी, ये बेटा यहां पे 120 डिग्री, अगर समद्विबाहु है तो ये के और के हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों का कोण कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। यहां पे बेटा आपको मैं बता दूं, साइन ए, क्या लिख सकते हो बेटा, a/sin ए, मुझे भुजाएं निकालनी है तो भुजाएं यहां पे साइन ए बटे में कितना हो गया, ये साइन बी बटे में बी, साइन सी बटे में सी। कोण सबका पता है, वैल्यू रखनी है बस, और कुछ भी नहीं है। यहां पे बेटा a/sin ए, b/sin बी, c/sin सी, और यहां पे a में साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अगर मैं a की वैल्यू की बात करूं तो यहां पे कोई सा भी 120 रख दो और उसके बाद 30 और 30 रख दो, ठीक है, तो वो आपके तीनों मान आ जाएगा, एक में के और एक में BC रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे a साइन ए कितना हो गया, ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री, ये के बटे में साइन बी हो जाएगा साइन 30 डिग्री। चलिए, तो a बराबर यहाँ पे साइन 120 और यहाँ पे साइन 30, ये के, तो यहाँ से बेटा 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, ये हो जाएगा 1/2, ये के, 2 से 2 कैंसिल, √3k, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा a + b + c,
बटे में 2, ये s, तो यहाँ पे 1/2 k प्लस √3k। तो यहाँ से बेटा 1/2 कितना हो गया यहाँ पे 2 प्लस √3 और यहाँ पे k। ये बच्चा कितने बच्चों को समझ में आया? ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? सर दिमाग काम करना बंद कर दिया। नहीं बेटा, परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, कुछ भी नहीं किया बेटा। 120 दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, 30 और 30 हो गया। 120 दे रखा है, 30 और 30 हो गया। तो मेरे को क्या करा यहाँ पे, जहां a b c है वहां पे क्या एक भुजा निकालूंगा, बाकी 2 भुजाएं पता है। तो ये भुजा कितनी आ गई बेटा, √3 के आ गई, बस इतना सा है। अगर ये k और k मानी तो ये कितनी आ गई, √3 के आ गई। a b c बटे 2 का मान यहां पे रख दिया, ये s का मान आ गया। अब डेल्टा बराबर कितना होता है बेटा, यहां पे r बराबर, यहां से फॉर्मूला क्या था बेटा, r बराबर डेल्टा अपॉन s, r बराबर डेल्टा अपॉन s। r की वैल्यू बेटा √3, डेल्टा की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 k² इंटू √3/2, और यहां से बेटा 1/2 2 प्लस √3k, k से k कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, √3 से √3 कैंसल, तो यहां पे 2 प्लस √3। ठीक है, बटे में बच्चों यहां पे कितना हो गया 2, और यहां पे आ गया k का मान मैंने निकाल दिया बच्चा। अब k की वैल्यू यहां से निकल गई, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं सारे बच्चे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था बेटा, डेल्टा बराबर 1/2 k² इंटू √3/2। k की वैल्यू रखो, आंसर आपके सामने होगा। आ गया समझ में? पक्का? k की वैल्यू निकालनी थी बच्चों, √3 यहां पे कैंसल, ये बच्चों 2 नीचे जाएगा, 2 प्लस √3 ऊपर आएगा, तो यहां से डेल्टा। अब बच्चा यहां पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 बटे 2 का स्क्वायर इंटू √3/2, ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो आई थिंक बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, 7 + 12 √3। यहां पे आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 7 + 12 √3, ये आंसर होगा। चलें आगे, k की वैल्यू बेटा सबको आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 प्लस √3 इंटू 2 आया, हाँ पक्का? हाँ बेटा 2 इंटू 2 प्लस √3 आएगा, बिल्कुल। यहां पे 2 आएगा, ये 2 क्योंकि यहां पे ये 2 इंटू 2 प्लस √3, तो यहां पे बेटा ये 2 इंटू 2 प्लस √3 इसका स्क्वायर। ठीक है, जिससे कि ये यहां पे ये कट जाएगा। चलिए वेरी गुड, ब्रेक मत देना सर, बिल्कुल बेटा ब्रेक नहीं देंगे, अभी तो और क्वेश्चंस करने हैं, अभी तो बच्चों और क्वेश्चंस करने हैं। नेट समाप्त हो गए या कुछ भी हो जाए, ब्रेक नहीं मिलेगा। अब बेटा एक एडवांस का क्वेश्चंस कराऊंगा, ये तो हो गया, ये तो आ गया सबको, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन बेटा कुछ भी नहीं था। अभी एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें और मजा आएगा। ये एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, और इससे आपके एसओटी पूरा कंप्लीट कर देता है। ये एसओटी का पूरा कंसेप्ट बेटा आपको क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना। ये एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, 2018 का, ज्यादा पुराना नहीं है। यहां पे एक से ज्यादा इसके उत्तर हो सकते हैं। क्वेश्चन बेटा देख लीजिए, एक त्रिभुज ट्राइंगल PQR में, माना एंगल PQR 30 डिग्री है। एक ट्राइंगल है बेटा PQR, ठीक है, PQR। इसमें जो PQR ये बेटा 30 डिग्री है। ओके, PQ और QR की लंबाइयां 10 √3, इसकी बेटा 10 √3, इसकी भी कितनी है 10 है, इसकी 10 है। ठीक है, अब यहां पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
एक त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 30 डिग्री और भुजा पी क्यू और क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर बेटा कितना है 10 है और 10√3 है। तो मुझे कथन बताना है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि पी कौन सा होगा, एंगल पी कितने डिग्री होगा। अब एंगल पी तो बच्चों बाद में बताएंगे, पहले हमारे पास एक बार पी आर आ जाए। बेटा पी आर की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, पी आर की वैल्यू, ये कोण मुझे पता है, तो यहां से कोज्जा सूत्र, आपको पता है कोज्जा सूत्र लगता है। कोज्जा सूत्र क्या करेगा, सबसे पहले बच्चों क्या लगाऊंगा, कोज्जा सूत्र। कोज्जा सूत्र में आपको पता है कि कोस 30 डिग्री बराबर कोस 30 की वैल्यू कितना 10 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू √3 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस बच्चों यहाँ पे पी आर अगर मैं x मान लूं, अगर मैंने यहाँ पे पी आर बराबर क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये x का स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों 2 इंटू 10 √3। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस क्वेश्चन से पूरा एसओटी आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और एडवांस में आया, एक से ज्यादा बेटा यहाँ पे इसके ऑप्शंस होंगे बिल्कुल। तो ये आपको करने पर, ऐसे क्वेश्चंस आप अगर करेंगे तो मेंस आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, इतना टेंशन नहीं लेना कि सर कैसे होगा क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। चलो ये cos 30 हो गया, 10 का स्क्वायर बेटा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 300 माइनस का x स्क्वायर बटे में बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10√3। तो आई थिंक बच्चों यहां से 10 इंटू 10√3, 10 इंटू 3, ये कितना बनेगा 300। 100 प्लस 300 माइनस का x स्क्वायर, 300 से 300 कैंसिल, x स्क्वायर बराबर 100, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 10। क्योंकि बेटा भुजा की लंबाई कभी भी क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, x का मान 10 होगा। अब बेटा x की वैल्यू अगर 10 आई, अब त्रिभुज जो था मेरे पास, बेटा मेरे पास जो त्रिभुज था पी क्यू आर, पी क्यू बेटा 10√3 था, यहां पे इसकी वैल्यू 10 दे रखी थी, ये कोण 30 डिग्री था। अब मेरे पास पी आर का मान, पी आर बराबर कितना था बेटा, पी आर बराबर यहां पे x माना था, तो पी आर कितना आ गया, यहां पे 10 आ गया। अगर ये 10 आ गया तो बेटा यहां पे 10 लिख दिया। अब क्यू आर और पी आर ये 10 है, तो आपको पता है बेटा ये अगर 30 डिग्री होगा तो यहां पे ये कोण भी कितना होगा, ये भी बेटा 30 डिग्री होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हो तो उनका कोण बराबर होगा। तो यहां पे बेटा मेरा ये कोण कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो यहां पे एंगल QPR, यही बोला था मेरा QPR बराबर बेटा 30 डिग्री है, 45 नहीं है। तो पहला वाला कथन तो बेटा गलत है कि इसकी वैल्यू 45 नहीं होके कितनी होगी बेटा 30 डिग्री होगी। P की वैल्यू कितनी होगी, एंगल P का मान होगा बेटा 30 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई तो दोनों के आमने सामने की बेटा जो कोण होंगे वो क्या होंगे, 10 होंगे। क्या सभी को क्लियर। अब सेकंड की बात कर रहे हैं, PQR का क्षेत्रफल। क्या बच्चों यहां से मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अरे कोई सा भी फॉर्मूला रख दो। क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 इंटू, यहां पे बेटा ये कोण है बीच का 30 डिग्री, तो यहां पे कितना हो जाएगा 10 इंटू 10√3, और इंटू में बच्चों कितना हो जाएगा यहां पे साइन 30 डिग्री, ये लो साइन 30। तो डेल्टा बराबर कितना आ गया 1/2, 10 इंटू 10 इंटू √3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो गया बेटा यहाँ पे 5, इसकी वैल्यू हो गई बेटा 5। तो डेल्टा बराबर 25√3 इकाई स्क्वायर, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर। तो ये 25√3 इसका क्षेत्रफल आ रहा है, ये आ रहा है बेटा क्षेत्रफल इसका 25√3। QRP 120 डिग्री आएगा। अगर ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो बेटा डेफिनेटली ये कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो ये तो बेटा सही है, ये तो बिल्कुल सही है कि सर ये वाला ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब आता है यार किसमें, बी और सी में। तो बेटा देखो यहां पे अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो आप बताइए यहां पे अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, एक
अगर मैं बोलूं तीसरे की, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला बताया था बच्चों, कितना होता है, R बराबर डेल्टा बटे एस। डेल्टा का मान आ गया, एस बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 10 प्लस 10 प्लस 10 रूट 3 बटे में 2। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा आर की वैल्यू। आर की वैल्यू भी बहुत ही सिंपल आ जाएगी। यहां पे एस की वैल्यू कितनी बेटा, 10 10 और यहां पे ये 20 20 और यहां पे ये हो जाएगा 10 प्लस रूट 5 रूट 3। चलो ये हो गया बेटा 10 प्लस 5 रूट 3 और डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, तो आर बराबर हमारे पास आ गया 25 रूट 3, यहां पे 10 प्लस 5 रूट 3। अब यहां से बच्चों आप वैल्यू निकाल दीजिए 25 रूट 3, यहां से 5 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 5 से ये कैंसिल 5, यहां पे 2 माइनस रूट 3 और बटे में 2 माइनस रूट 3। तो बच्चों यहां से आंसर 5 कितना हो जाएगा, ये रूट 3 2 रूट 3 और माइनस का 3, तो आर बराबर 10 रूट 3 माइनस का 15। ये आ गया बेटा अंतर्वृत्त की त्रिज्या। तो 10 रूट 3 माइनस का 15, ये भी बच्चों आंसर सही है। मतलब तीसरा भी आ रहा है बेटा, बी भी सही ऑप्शन है और इसका सी भी सही ऑप्शन है। अब आता है डी। डी आता है बेटा परिवृत्त की त्रिज्या। ये जो मैं 3-4 चीजें आपको निकालना बता रहा हूं ना, ये डेफिनेटली अगर आएगा क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। यहां से जो ये त्रिज्या निकालनी थी, इसके लिए फॉर्मूला आर बराबर डेल्टा, आर बराबर कितना था बेटा, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। और यहां से बच्चों अगर मैं परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला बाउल करूं तो आर बराबर कितना होता है बेटा, ए बी सी बटे में 4 डेल्टा। डेल्टा का मान पता है, ए बी सी का मान पता है। अब आप बताइएगा बेटा कि इसका डी भी आंसर सही होगा या नहीं होगा, जल्दी से। यूपी बोर्ड में 89% आया, बहुत ही बढ़िया है बेटा। तो क्वेश्चन कैसा लगा, और आपको पता है बेटा इसकी परिवृत्त की त्रिज्या 100 पाई होगा। ए का मान पता है, बी का मान पता है, सी का मान पता है, 4 डेल्टा, डेल्टा का मान भी बेटा हमने निकाल दिया 25 रूट 3, आराम से आ जाएगा बच्चों। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए बच्चों यहां पे हमने ये कंप्लीट कर दिया सारा।